कहानी एक माँ बेटे की है। जो माँ अपने बच्चों के पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम बड़े हो गए हो, अब तुम अपनी जिम्मेवारी संभाल सकते हो, अब तुम अपनी जिम्मेवारी संभालो। मेरे भरोसे कब तक रहोगे, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं तुम्हें कब तक सहारा दूंगी और तुम कब तक मेरे सहारे पे चलोगे। अब तुम्हें भी एक जीवन साथी की जरूरत है। तुम कोई अच्छा लड़का लड़की देख के अपनी शादी कर लो, जिससे तुम्हारी जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी, मेरी जिंदगी में भी आराम हो जाएगा और बहू के रूप में एक बेटी भी मिल जाएगी, जिससे मैं अपना सुख दुख भी बांट सकूंगी। तुम सुन रहे हो। तभी वो कहता है कि माँ इस जमाने में मैं उस तरीके का लड़की कहाँ से ला पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी होगी, आजकल के ऐसे हैं कि वो हम लोग के बीच में ही दरार डाल देंगे और जैसे ही दरार पड़ेगा फिर हम लोग खुशहाल नहीं रह पाएंगे जिस तरीके से अभी रह रहे हैं। माँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस करके शादी भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी जब तक है, जब तक आप हो, जब तक आप नहीं रहोगे फिर मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, ऐसा तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ, मेरा कोई ठीक नहीं है, मैं कब चल बसूंगी। तुम मेरे सहारे मत रहो, मुझे तुम्हारे सहारा चाहिए, तुम्हें मुझे सहारा नहीं लेना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना कि कोई अच्छी लड़की देख के हम चलेंगे, उससे बात कर लेंगे, उनके घर से चल के ये कर लेंगे, ठीक है। तभी उसका लड़का कहता है नहीं माँ, तुम मेरी भी तो बात सुनो कि इस जीवन में मिलना मुश्किल है। चलो कोई ना, फिर भी यदि कह रही हो तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे, आज शाम को आके घर पे उसके बाद बात करेंगे हम इस बारे पे। मैं अभी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। इतना कह के वो दुकान की तरफ अपने निकल जाता है, जो शहर टाउन में पड़ता है। पर जैसे ही जा रहा होता है तो देखता है सामने एक लड़की, फिर उसके सामने जाके वह खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है, बस उसे घूरता रहता है। तभी कुछ देर के बाद लड़की खड़ी होती है और कहती है क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, जो तुम मुझे इस सुनसान जगह पे आके छेड़ रहे हो और घूर घूर के देखी जा रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? तभी वह कहता है कि मेरे अंदर इंसानियत भी है, मेरे घर में माँ बहन भी है, बस तुम ये बताओ कि इतने सुनसान जगह में तुम कर क्या रही हो अकेली? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम्हें अपने घर नहीं जाना है क्या? तुम जाओ अपने घर पे अपना काम देखो, इतने सुनसान जगह पे मत रहो। तभी वह रो के कहने लगती है कि मैं कौन से घर जाऊं और कहाँ जाऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि घर पे मेरी एक सौतेली माँ है जो मुझे बहुत टॉर्चर करती रहती है, बहुत तंग करती है। इस कारण मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वह कहता है इस तरह यहाँ पे रोने से तो तुम्हारा समस्या हल नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें ठोस कोई कदम उठाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा भी जिंदगी गुजरे और अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो। तुम इतने वीरान जंगल में आके न अकेली बैठा करो। तभी वह कहती है तुम्हें क्या लेना देना है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं बेचारी अकेली जैसे भी हूँ अपना जिंदगी गुजार लूंगी, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम जाओ अपना काम करो। तभी वह कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अगर तुम्हारा जिंदगी इतना ही ये है तो क्योंकि तुम मुझे अच्छी लग रही हो, तो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी और मेरे माँ बाप का ख्याल रखोगी तो मैं जरूर तुम्हें खुशी से भर दूंगा जिंदगी को। तभी वो रोने लगती है, कहती है तुम ऐसी बातें मत करो, एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और तुम ऊपर से आके मुझे परेशान मत करो, क्योंकि ऐसी ऐसी बातों से सिर्फ परेशानी मिल सकती है। मैंने जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हैं और आगे नहीं झेलना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जाओ अपना काम करो और अपनी मम्मी को देखो। मेरे तो अभी घर पे जाते ही डांट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तुम जाओ। तभी वो कहता है नहीं, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि एक बार मैं भी तुम्हें देखा हूँ तो अच्छी लग रही हो। क्या तुम बताओ तैयार हो? तुम्हें कल आऊंगा मैं तुम्हारे घर पे रिश्ता लेके। इतना कह के ही वो चला आता है घर पे। तभी जैसे ही आता है उसकी माँ चाय पी रही होती है, कहती है क्या हुआ मेरा बेटा को आज बहुत खुश नजर आ रहा है, क्या हुआ? कौन ऐसी बात है जो तुम्हें इतना खुश कर रही है, मुझे भी तो बताओ।
क्या तुम नहीं बताओगे अपनी माँ को? बताओ मुझे भी, क्या ऐसी बात है, क्या हुआ रास्ते में? तभी वह कहता है, माँ क्या बताऊँ, जैसे हम सोच रहे थे ना वैसे ही लड़की मिली थी रास्ते में, जिससे मैं बात किया हूँ तो थोड़ा सुकून मिला था और मुझे आराम भी मिला। क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ कि नहीं? मैंने उससे बात किया तो वो इनकार कर दी, कहती है घर पे आके बात कर लेना। क्या हम उसके घर पे जाके बात करेंगे? आप बताइए माँ, क्या आप हम जाके उसके घर पे बात करेंगे? क्योंकि अब मुझे और सूझी हुई लगी है, तभी मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं मना कर दूंगा उसी समय, चलेंगे आप? तभी वो कहती है कि क्यों नहीं, जो खुशी मेरे बच्चों को दे सकती है मैं वो खुशी पाने के लिए क्यों नहीं जाऊंगी? एक पैर मेरा ऐसी कब्र में है, चलेंगे जरूर। तभी इधर वो कहता है कि मेरी बेटी नहीं दिख रही है, कहाँ पे है? क्या तुमने उन्हें कुछ बोला था क्या? अगर कुछ बोला है तो बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि मेरी बेटी कहाँ गई है? तभी वह कहती है, क्या इस घर में एक तुम्हारी बेटी ही रहती है, हम लोग नहीं रहते हैं क्या? जब से आए हो, जब से बेटी बेटी चिल्लाई जा रहे हो, कभी हम लोग का भी हाल चाल तुमने पूछा है क्या? क्या हम इस घर में नहीं रहते हैं? जब भी तुम आते हो उसी का नाम लेते हो, उस तो मेरे को उससे इतना चीर हो गया है। तुम कभी हम लोग का भी हाल चाल पूछ लिया करो। लो आ गई तुम्हारी लाडली, अब उनसे बात कर लो, अपने मन को शांत कर लो। तभी कहता है वो कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा था, मैं परेशान हो रहा था, कहाँ गई थी तुम? तभी वो कहती है, हाँ बताओ कहाँ गई थी? तुम्हारे पापा का गला सूख रहा था, शांत कर दो। तभी वो रोने लगती है, कहती है पापा मैं कहीं नहीं गई थी, बस यहीं पे थी और जल्दी आ गई, मैं भी थोड़ा सा हल्का होने गई थी। तभी वो कहता है कि बेटी रो के बताने वाली बात नहीं, इसका अगला